नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले बड़े सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, दिशाएं कैसे निकालें, पूरब कहाँ निकालें, उत्तर कहाँ निकालें, पश्चिम कहाँ निकालें। अरे यार, ये तो बड़ा सिंपल सा काम था, इसमें था ही क्या। लेकिन उलझ गए। क्यों उलझे? क्योंकि वास्तु के जो महारथी हैं ना, बड़े बड़े, जो बहुत बड़े बड़े इधर उधर से निकाल के लाते हैं, सही लाते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने शंकु की स्थापना कर दी। शंकु स्थापना एक पूरा सब्जेक्ट है वास्तुशास्त्र में, वैदिक वास्तुशास्त्र में, हमारे ग्रंथों में लिखा गया। शंकु स्थापना की जाती है। कब की जाती है कि किसी भी भूखंड के अंदर शंकु की स्थापना करते हैं। ऐसी कोनिकल एक स्ट्रक्चर होती है, जब सूरज निकलता है, सूरज के घूमने के साथ साथ उसकी मार्किंग की जाती है कि सूरज ऐसे घुमा और यहाँ पर इतने बजे इतने यहाँ पहुंचा। उसी से दिशाओं का निर्धारण कर लेते हैं। लेकिन सूरज तो उत्तरायण और दक्षिणायन में अपनी जगह बदलते रहता है, राइट लेफ्ट, या ये कह लो कि भूमि उसके हिसाब से उसका जो है ट्विस्ट बदलता रहता है, उसका चलने का रास्ता, उसका पथ बदलता रहता है। तो फिर पूरब कैसे पकड़ेंगे आप? कैसे पकड़ेंगे मुझे बताइए। अब जो इसके खिलाड़ी हैं ना, जो शंकु स्थापना करते हैं, ये दिखाते हैं कि हमारे पास कंपास तो है ही नहीं, दिशाओं का हमें ज़्यादा पता नहीं, तो हम तो शंकु से निकालते हैं दिशाएं। शंकु जो है सूरज के निकलने से। अब देखिए, सूरज के चलने से शंकु तो बता देगा आराम से, लेकिन आपको जो है बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसमें आप वर्ष के, जो देसी वर्ष होता है, जो कैलेंडर होता है देसी, उसके हिसाब से आप किस महीने में किस जगह पर कितने बजे खड़े हुए हैं, तिथि कौन सी है, कौन सा महीना है। 12 महीने होते हैं, पौष, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अघन हो गया। और 12 राशियां होती हैं। 12 राशियां कौन सी होती है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब इनको आपस में एक दूसरे के साथ में जोड़ते हैं, फिर वो समय को साथ में जोड़ते हैं, वो टाइम देखते हैं कि सुबह के समय, दोपहर के समय, किस समय पर। तो क्या होता है, ये सब करने के बाद ना, सारा का सारा करने के बाद, कांड तो नहीं कहूंगा इसको मैं, सारे के सारी क्रिया करने के बाद है, फिर वो निर्धारण करते हैं कि ये दिशाएं आपकी यहाँ पर आएंगी, ये यहाँ पर आपका पूरब आ गया, यहाँ पे उत्तर आ गया। अरे भाई, इतना क्यों कर रहे हो तुम? इतना तो ठीक है, शास्त्र में बताया गया, जब कंपास नहीं था उस समय पर इसको यूज करते थे। लेकिन अगर आपको रात में दिशाएं देखनी तो ढूंढते रहो सूरज कहाँ पर है, देख लोगे, शंकु से देख लोगे दिशाएं कहाँ पर आ रही हैं। चांद का भी चलने का रास्ता बदलता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। अब पुराने समय में लोग जो है दिशाएं देखा करते थे उत्तर से, ध्रुव तारे से देखा करते थे। जो जंगल में पेड़ होते हैं, उनकी जो काई जमी होती थी हमेशा उत्तर दिशा की तरफ जमी होती थी, क्योंकि वहाँ पर सूरज नहीं पहुँचता। तो ये ऐसे बहुत सारे साधन थे। अब तो कंपास आपके सामने है, कंपास से देखो ना। जब कंपास से आप देखते हैं तो उसमें उत्तरायण और दक्षिणायन का जो चक्कर है, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है पूरी तरह से। कोई भी समय है, जब भी आप देख रहे हैं, आपको उससे कोई लेना देना है ही नहीं, जिस समय भी आप खड़े हुए हैं। और अगर आप फिर से वही शंकु लगाएंगे और पूरब दिशा को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आपका हाल भी ये हो जाएगा जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा है। ये देखिए, सवाल आपके सामने है, कैसे फिक्स करें प्लॉट या घर की दिशाएं, हर दिन घूमता रहता है सूरज, कैसे पकड़े पूरब। ये तो जो है ना, सूरज के पीछे चलोगे तो वो तो लकीर के फकीर बन जाओगे। लकीर के फकीर के बारे में सुना आपने? ये कहावत कहाँ से आई? एक फकीर था, वो कहीं जो है भिक्षा मांगने के लिए गांव जाता था अपने, तो उसके पास एक लाठी थी। उसे याद रखने के लिए कि मैं किस रास्ते से गया था, ताकि इस रास्ते से वापस आ जाऊं, उसने क्या किया, लाठी से एक निशान लगाना शुरू कर दिया। कच्चे रास्ते हुआ करते थे, लाठी से निशान लगाते लगाते अपने जहां जाना था वहां से रास्ते में भिक्षा मांगता रहा, दाएं बाएं चलता रहा, और भिक्षा लेने के बाद कहीं पहुंच गया। उसके पीछे पीछे कुछ और फकीर भी आ रहे थे। जब वो फकीर आ रहे थे और देखा रही कि लाइन जा रही चली हुई, सोचा कि ये तो बड़ी कोई ऑस्पिशियस होगी, कि कहीं ऊपर वाले ने बनाई होगी, चलो हम भी इसी लाइन पर चलते हैं। वो सबके सब 5, 10, 15, 20 फकीर वो भी चल पड़े उसके ऊपर। जब चलते रहे उसके ऊपर, तो जहां जाके उन्होंने भिक्षा मांगने की कोशिश करी दाएं बाएं, उन्होंने बोला अभी तो लेकर गए थे थोड़ी देर पहले, उनको भिक्षा भी नहीं मिली। तो वो क्या है कि इसी तरह से गए और फिर खाली हाथ आ गए। इसको कहते हैं लकीर के फकीर। ठीक, अब आपने क्या करना है, आपने कंपास का सहारा लेना है, जो दिशाएं देखने वाला आपके पास में एक दिक् सूचक यंत्र बोलते हैं उसको, छोटा सा कंपास होता है उसको। ये देखिए कैसे फिक्स करें प्लॉट या घर की दिशाएं। हर दिन घूमता रहता है सूरज, कैसे पकड़े पूरब। अब बताते हैं कैसे पकड़े पूरब। लो, सज्जन सिंह जाडौन, ये 4766 एक्चुअल है। ATC का मतलब एक्चुअल जो उन्होंने भेजा था, बिल्कुल वही मैसेज है, वही नाम है, सब कुछ वही है। सर्दियों का पूरब और गर्मियों का पूरब अलग अलग होते हैं। तो क्या कंपास के पूरब को ही असली पूर्व दिशा मान लिया जाए, या गर्मियों के सूरज दिशा को पूरब मान लिया जाए? कंपास होता ना, ये दिशाएं देखने बहुत तरह के होते हैं, सस्ते मिलते हैं। इसमें दिशाएं
पता चल जाती हैं हमें, क्योंकि ये जो है ना इसमें निशान बना होता है उत्तर दिशा का। लेकर जहाँ भी खड़े होते हैं इसको ऐसे खड़े हो जाओ, कोई दिमाग चाहिए नहीं, कोई मेहनत नहीं करनी, कोई काम नहीं करना, ये अपने आप दिखा देगा। देखो जी यहाँ उत्तर आ गया, राइट, जहाँ पर ये उत्तर दिखाए वो उत्तर हो गया। जब उत्तर आ गया तो इसका मतलब अगर ये तो यहाँ उत्तर आया है, लेफ्ट में उत्तर आया तो सामने पूरब हो गया। वेरी सिंपल, ठीक। ये देखो यहाँ पे सारी मुसीबत आई पड़ी है, ये सारी मुसीबत यहीं पर आई पड़ी है। ये शीतकाल में कैसे चलता है? शीतकाल में ऐसे सूरज ट्रेवल करता है, गर्मियों के अंदर ऐसे ट्रेवल करता है, सिर के ऊपर से। गर्मियों में हमारे सिर के ऊपर से निकल जाता है, सर्दियों में धीरे धीरे ऐसे जाता है, लेटा हुआ थोड़ा साउथ में से होके, थोड़ा दूर से होकर उसका सर्कल बड़ा होता है, इसलिए जो है दिन ठंडे हो जाते हैं, रातें भी ठंडी होती हैं। लेकिन गर्मियों में क्या होता है कि जब उत्तरायण होता है, ये देखो ये जो सूरज है उत्तरायण में चले गए, वो देखो इधर पूरब आ गया तो उत्तरायण हो गया, ईस्ट से पूरब से जो है बाएं चला गया, और जब सर्दियाँ आएंगी तो सर्दियों में जो दाएं चला जाएगा ये। तो ये आजकल जो सूरज है, जैसे इसको बोलते हैं गर्मियों के अंदर बिल्कुल सिर के ऊपर से होकर निकलता है। तो उत्तरायण दक्षिणायन के चक्कर में अगर आप पढ़ोगे, कैलकुलेशन करते रहोगे, अगर शंकु की स्थापना करते रहोगे, सूरज के चलने का रास्ता देखोगे, तो आपसे बड़ा कोई बैकवर्ड है ही नहीं, कोई बैकवर्ड नहीं है। करो शास्त्रीय विधि, किसने मना किया? एक्सपेरिमेंट के लिए करो ना। लेकिन जब आपको ये दिया हुआ है, अब ये साइंस ने बना दिया है, तो फिर आपको क्या कमी है? ये देखो सर्दियों का सूरज दक्षिणायन हो जाता है, और जो उत्तरायण होता है ये हमारा होता है, आजकल उत्तरायण चल रहा है उत्तर दिशा से, यानी सेंटर ईस्ट से उत्तर की दिशा की तरफ से सूरज निकलता है, राइट। ये देखो ये बना हुआ है, ये कर रहे हैं भाई सब कैलकुलेशन, ठीक। अभी चक्कर में पड़े हुए हैं, ज़्यादा सुखी नहीं है, चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन बैठे हुए निशान लगा के पूरब यहाँ और उत्तर यहाँ पर, किस ज़माने के आगे चलेंगे। ये देखो, अब ये देखिए, ये जिस टेस्ट का निष्कर्ष है, मत पढ़ो पूरब के चक्कर में, ध्यान करो। ये अकेले आनंद भारद्वाज जी हैं जो आपको बता रहे हैं कि मत पढ़ो पूरब के चक्कर में। ये अकेले आदमी हैं, मैं बता रहा हूं मैं आपको। नहीं तो लोग जो है ना सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, इधर वो, ठीक है करो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके लिए आसान है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मत पढ़ो पूरब के चक्कर में, इसी उत्तर में छिपा है उत्तर, इसी आंसर में उत्तर दिशा छुपी हुई है। खोलो कंपास, पकड़ो उत्तर, जाने दो पूरब इधर उधर, उत्तर यही है उत्तर। देखो यहां देखना, ये एक प्लॉट है कहीं पर। अब यहां पे अगर आप खड़े हुए हैं, सेंटर में खड़े हुए हैं, तो आपको कभी तो लगेगा पूरब यहां पर है, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां। घुमा दिया दिमाग घुमा दिया। हर 2 महीने के बाद जाते हैं किसी प्लॉट के ऊपर, अरे मैं तो यहां छोड़ के गया था उत्तर, अभी सॉरी पूरब, मैं तो यहां छोड़ के गया था, यहां आ गया, कुछ दिन के बाद गया, यहां चला गया, यहां चला गया। तो भैया मकान घुमाते रहोगे, प्लॉट घुमाते रहोगे, नक्शा बदलते रहोगे, वास्तु करते रहोगे, ऐसे ही करते रहोगे क्या? नहीं, आपने सिर्फ उत्तर पकड़ना है, आपने केवल उत्तर दिशा को पकड़ना है। नॉर्थ कभी भी नहीं बदला करता, और आपको पता है कि ध्रुव तारा जो है वो नॉर्थ में दिखाई देता है। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जो चींटियां चलती हैं, जो बाबी होती है दीमक की, वो भी उत्तर दिशा में खुलती है। इसके अलावा जो बड़े बड़े जंगल होते हैं जहाँ पर नमी रहती है, उसमें उत्तर दिशा के अंदर काई जमती है। बहुत सारे तरीके, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं वो जब सुबह सुबह उड़ान भरते हैं अपनी, तो वो उत्तर से दक्षिण की तरफ भरते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके। अब देखो यहाँ पर सिखा रहा हूँ आपको मेथड, इसको छोड़ो, ये जो है ना ये कुछ नहीं, भूल जाओ इसको, ये कुछ भी नहीं है। आपने क्या करना, आप कंपास लेके बीच में खड़े हुए, और लेने के बाद में जब कंपास आपने रखा, यहाँ पे रखने के बाद देखा तो इसने कहा भाई उत्तर यहाँ पर है। जब उत्तर यहाँ पर है तो दक्षिण यहाँ पर है। वेरी सिंपल। फिर पूरब भी आपको मिल जाएगा और आपको पश्चिम भी मिल जाएगा। कितना आसान है। आप उत्तर को पकड़ा करो। अगर आप पूरब के चक्कर में रहोगे, अगर शंकु स्थापना के चक्कर में रहोगे, अगर आप ढूंढोगे उत्तरायण और दक्षिणायन महीनों के और राशियों के, अगर आप कैलकुलेशन करना शुरू कर दोगे, तो भैया फंसे रह जाओगे इसके अंदर। डॉक्टर आनंद भारद्वाज आपको हमेशा बताते हैं आसान तरीके, ईजी तरीके, जिससे कि आप कभी ना फंसो। और ऐसा जो है, अगर आपको कहीं पर लेके बैठना, चार्ट बिछाकर, सामान लेकर के और कैलकुलेटर लेकर, तो ये तो आप सिर्फ अपने जो क्लाइंट आपका है उसको सिर्फ इंप्रेस कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, और अपने आप ही चक्कर में पड़ रहे हो। तो साधन ढूंढो ऐसा जो हो बहुत ज़्यादा आसान, जिसमें कोई चक्कर ना हो। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा ना? अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है, सोशल मीडिया पर फैला देना, स्प्रेड कर देना। आपका जो फेसबुक है, आपका जितने भी अकाउंट है, सब जगह डाल देना इसको। और ये बताना कि डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने तो आज अंदर की बात बता दी, बहुत गहरा सीक्रेट बता दिया। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं ये केवल उत्तरी गोलार्ध के लिए कर रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए कर रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध की नहीं कर रहे हैं। एक और बता रहा हूं जनरल नॉलेज की बात, जब भी आप सीखते हैं आनंद भारद्वाज जी से कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। आपको बता दूं एक बात
कि पूरे वर्ल्ड की, पूरे संसार की 90% आबादी उत्तरी गोलार्ध में रहती है। और उत्तरी गोलार्ध में पूरी भूमि का, जो हमारा पूरा का पूरा ये संसार है, इसका 68% भूमि है। 68% भूमि यहीं पर है और 32% भूमि है हमारी दक्षिणी गोलार्ध में। अगर वहां से आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को निकाल दो तो कुछ भी नहीं बचेगा, खाली थोड़ा सा रह जाएगा बस। यानी हम जब बात करते हैं, क्योंकि ये जो है वास्तुशास्त्र जो बनाया गया, इसकी जो आधारशिला रखी गई, इस पर जो चिंतन मनन और विश्लेषण किया गया, ग्रंथ शास्त्र लिखे गए हमारे ऋषियों द्वारा, मुनियों द्वारा, महर्षियों द्वारा, वो सब का सब उत्तरी गोलार्ध के रेफरेंस में है। इसीलिए तो हम कहते हैं बहुत बार कि ऑस्ट्रेलिया का वास्तु बहुत ज़्यादा बदल जाता है, 62% डिफरेंट होता है। पर हाँ, आपने तो इसी की बात करनी है, हम भारत में रहते हैं और उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, इसके लिए पूरी तरह से 100% फिट है। अच्छा लगा वीडियो और आपको लगा कि मैंने बहुत लॉजिकल बताया, साइंटिफिक बताया और आपकी आंखें खोल दी, आपको आसान तरीका बता दिया, फंसने से बचा दिया, तो ज़रूर इसको कर लेना आज और अभी कर लेना सब्सक्राइब मेरे चैनल को। दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है वास्तु की दुनिया में, जिसमें मिलियंस के हिसाब से लोग फॉलो करते हैं और हज़ारों के हिसाब से जहां पर है वीडियो, एक एक वीडियो आपके लिए मिलेगा गोल्डन। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करता हूं, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा जिसकी खोज हो रही है बड़ी शिद्दत से। तब तक के लिए इजाज़त दें, नमस्कार।